कंपनी की वजह से काफ़ी कर्जे में भी वो डूब रहे हैं सर। और दूसरी तरफ उनके भाई बुलंदियों को जियो को साथ साथ लेकर कहां तक पहुंच गए और दिवाली में वो अपना 5G भी लॉन्च कर देंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर आरकॉम की, यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की। सर आपको पता है कि अनिल अंबानी जी इस कंपनी के वजह से काफ़ी कर्जे में भी वो डूब रहे हैं सर। और दूसरी तरफ उनके भाई बुलंदियों को जियो को साथ साथ लेकर कहां तक पहुंच गए और दिवाली में वो अपना 5G भी लॉन्च कर देंगे। काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन है सर कि आरकॉम में मैं क्या करूं, मैंने ज़्यादा शेयर ले लिए हैं, आरकॉम में क्या कोई संभावना है, आरकॉम में क्या मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं, एवरेज कर सकता हूं। तो सबसे पहले सर शेयर मार्केट के देखने के तरीके बदलो, लालच को त्याग दो। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आपको कुछ भी काम करना है तो वो काम परफेक्ट होना चाहिए। हार तो बात की बात है, लेकिन जो वो आपका चलने वाला रास्ता वो सही होना चाहिए। आपको एक गिलास से कहीं से पानी निकाल कर पीना और वो नीचे से गिलास बिल्कुल छेक हो, उसमें बहुत ज़्यादा पानी ठहरता नहीं उसके अंदर, तो आप ऐसे ही करते रहना पूरी ज़िंदगी। हम बर्बाद हो जाएंगे, हम प्यासे मर जाएंगे। मैं तो बस गिलास से ही पानी पीना, और गिलास में पहले इतने सारे छेक हैं, वो टिक ही नहीं रहा है पानी उसके अंदर, पूरे गड्ढे गड्ढे उसके अंदर टिक ही नहीं रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए सर, हमें अपने हाथों का भी तो प्रयोग करना है, हम हाथों से भी पानी पी सकते हैं। तो वही एक शेयर मार्केट है, जब आपको किसी शेयर में ज़्यादा उम्मीद हो रही है लेकिन उसके जो वो काम है वो बिल्कुल ऐसे हैं कि उसका कुछ नहीं हो सकता। अब क्या रिलायंस कम्युनिकेशन आपको 5G का सिम लॉन्च करके दिखाएगा, या इनके पास जो भी कुछ काम है वो तो अपने भाई को भी दे सकते हैं, किसी को बेच भी सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन उसके अंदर क्या इसके शेयर प्राइस बिल्कुल कायम रहेंगे? आपको बिल्कुल मन से सोचना है। 80-90% तो इसके अंदर पैसा डूबने का डर है, ये मैं आपको बता दूं। क्लियर सुनिए, क्लियर समझिए और क्लियर बातों को ध्यान में रखकर शेयर मार्केट में एंटर कीजिए। आप चाहते हो कि इसके अंदर सिर्फ 500 लगा दूं, सर 500 की वैल्यू के सर 100 की भी वैल्यू बहुत होती है, मैं आपको बता दूं। तो अगर आप 500 रुपये लगाना चाहते हो तो आप सर कोई अच्छा शेयर ले लो जिसका फ्यूचर आने वाले दिन में, जिसके शेयर भी अच्छे आपको ग्रोथ करके दिखा रहा हूँ, 500 में कहीं शेयर आ जाएंगे आपके। तो वो बात नहीं होती सर 500 लगा दिया, 1000 लगा दिया, तो सर ये जब डूब ही जाएगी तो इसके अंदर उम्मीद क्या है? अब जीटीएल इंफ्रा काफ़ी नीचे का शेयर है, उसमें उम्मीद है कि हाँ उसके टावर हैं, उसकी अच्छे काम होने की चांस है और वो बाकी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर सकता है, उसके चांस है। लेकिन आरकॉम के मुझे कुछ भी चांस नहीं लग रहे, सिर्फ इसके कि जो इनका बच्चा कुचा काम है वो अपने भाई को या किसी को भी देकर वो पैसा आ सकता है, बस ये इसके अंदर एक चीज़ है। अभी इन्होंने जिस भी बैंक से लोन लिया था उसका इंटरेस्ट भी इनको देना था, उसमें भी आज फाल्टर घोषित हो गए हैं आज के दिन, ये चूक गए हैं अपने प्याज को देने से। ये आज की न्यूज़ है। बाकी विस्तार में आपको सर क्या समझाना कि मैं आपको जो भी वीडियो बनाता हूं वो मैं एक एक चीज़ आपको उसके अंदर फिर उसे आसान शब्दों में डाल देता हूं, समझ रहे सर? आसान शब्दों में। कौन बताएगा कि पानी से गिलास लेना है, ये आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, लेकिन जो इसकी बारीकियां हैं ना वो मैं खुद समझता हूं उसको पहले, भाई इसके अंदर होना क्या है आगे। तो काफ़ी लोग गुमराह जो हो जाते हैं, मुझे उनको रोकना है कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट भी होना है तो कहीं सही जगह तो होना है सर। वो आप सही जगह तो करोगे, ऐसी जगह तो नहीं करोगे कि जहां आपको डूबने का खतरा 90% और बचने का 10% हो, तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ये शेयर आपको बीच में गैप हो गया था, अब ये आपको लोअर सर्किट दिखाने को मौका दे रहा है, तो सर इससे हासिल क्या हो जाएगा, हमें इससे थोड़ा सा समझना चाहिए सर। आपको आरकॉम में सर पैनी स्टॉक है और पैनी का भी ये पैनी है सर, समझ लो आप। तो इससे हमें थोड़ी दूरियां बनानी पड़ेगी, और जहां हमारी होप होती है जीतने की, फिर वो वहां पर होती है जहां वो जीत कर भी हो सकता है। यहाँ तो जीतने की कुछ होप ही नहीं है। अगर आप किसी खेल में माहिर हो तो आप वहीं पर तो खेलने जाओगे जहां और लोग भी खेल रहे हैं, समझ रहे सर? और अगर आप अपने खेल में माहिर बिल्कुल भी नहीं हो तो आप वहां जीत नहीं सकते। तो वही इसका हाल है कि इसके साथ बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन ये तो बस मरा हुआ प्लेयर है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। साफ सीधी बातों में आरकॉम से हमें दूर रहना पड़ेगा, और जब इसके अंदर उजाले होंगे वो तो हमें बाद में भी दिख जाएंगे सर, समझ रहे सर?
फिलहाल यहाँ पर अपने पैसों को हमें सेव करना है। ये अपना इंटरेस्ट देने से भी बकाया जो था इनका उसमें ये बिल्कुल चूक गए हैं। बैंक ने नोटिस भेजा है, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और इसमें कहीं ये सिम नहीं लाने वाला, कहीं कुछ नहीं करने वाला। जो बचा कुचा काम है अपने भाई को दे सकते हैं या किसी को भी दे सकते हैं, उनकी अपनी पर्सनल मर्जी है। तो आपको ये समझ कर चलना पड़ेगा सर। तो सारी हकीकत को ध्यान में रखकर आपको एक ऐसी सोच बनानी पड़ेगी कि ये नहीं होता कि मैं बहुत पढ़ाई करूंगा तो मैं कुछ ज़्यादा पैसे कमा लूंगा सर। ऐसा नहीं होता ज़िंदगी में। वो पढ़ाई तो एक माध्यम है, पढ़ाई के बाद आपका दिमाग क्या करने के लिए आपको दिशा निर्देश दे रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैंने कई सीईओ को धक्के खाते हुए देखे हैं, कई बीटेक वालों को धक्के खाते हुए देखे हैं और कई हाई स्कूल पास वाले को भी सर अच्छा बिजनेस करते हुए देखा है मैंने। मेरा एक दोस्त है सर, हाई स्कूल कर रखी है और वो अपना बिजनेस चला रहा है, 10 लड़कों को उसने काम पे रखा हुआ है। ये तो लक नहीं होता, लक को बनाया जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि जो चीज़ आपको खराब दिख रही है वो खराब है, उससे आस लगानी छोड़ दो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।